हेलो दोस्तों, आज हम अनकन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे। तो ये जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। कहीं कहीं पे ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये पार्ट है, लेकिन जो प्रोसेसेस है सब सेम ही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये कुछ एब्रिविएशन है जो कि क्वेश्चन में यूज होगा, मतलब जो वीडियो आप देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन में ये टर्म सब यूज होगा। ईडीएम होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईसीएम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, एलबीएम होता है लेजर बीम मशीनिंग, यूएसएम होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एजेएम होता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन है क्या, डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड इन विच प्रोसेस, ईसीएम, ईडीएम, यूएसएम एंड ईबीएम। तो जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है उसमें यूज होता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईडीएम मीन्स इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग द टूल इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कौन सा टूल यूज होता है, मतलब कौन सा मटेरियल में टूल बना रहता है। तो ये आंसर है उसका ब्रास और कॉपर का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईडीएम द टूल इज कनेक्टेड टू द कैथोड। तो ईडीएम में क्या रहता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसीलिए इसका एक कैथोड रहता है, एक एनोड पार्ट रहता है। कैथोड ज्यादातर टूल को कनेक्ट रहता है और एनोड कनेक्ट रहता है वर्कपीस को। तो ये यस होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईडीएम द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड आर सबमर्ज्ड इन व्हाट। पहला क्वेश्चन का ये सब क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का इंपॉर्टेंट काम रहता है। नेक्स्ट है, इन ईडीएम द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर। जो इलेक्ट्रोलाइट जो पहले पढ़े डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, वो इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम करता है। तो वो क्या काम करता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द स्पार्क्स, आर्क टच कूलेंट, कंट्रोल द स्पार्क डिस्चार्ज। तो यह इसका आंसर ऑल ऑफ द दीज होगा, मतलब सब काम करता है ये। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ईडीएम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ईडीएम प्रोसेस नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 2 में मशीन शुड बी थिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट ईडीएम। कौन सा स्टेटमेंट ईडीएम के बारे में बोलता है। तो पहला स्लाइड जो क्वेश्चन देखे, कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ ऑप्शन इसमें भी मिलता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन में आता रहता है, इसलिए इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन को नहीं देखिए, लिंक कीजिए क्वेश्चन को प्रीवियस कोई क्वेश्चन से, उसका ऑप्शन लिंक होगा तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईसीएम द गैप बिटवीन द वर्कपीस एंड द टूल इज केप्ट इन द ऑर्डर ऑफ। तो ईसीएम प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस में वर्कपीस और टूल के बीच में कितना गैप रहता है। इसका आंसर होगा 0.75 mm नहीं रहता है। Then machining processes in which the metal of a workpiece is dissolved into electrolyte solution is called। कौन से machine प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आपका डिजॉल्व रहता है वर्कपीस। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल। सिमिलरली द machine process which uses the abrasive slurry is known as। तो इसका आंसर होगा यूएसएम, पीएएम, ईसीएम, एलबीएम से एक होगा, तो इसका आंसर होगा यूएसएम मींस अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ओवर ईडीएम, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का एडवांटेज क्या है ईडीएम प्रोसेस से। तो इसका आंसर होगा, इसका ईसीएम प्रोसेस में 2 लेयर कम रहता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन ईसीएम मेड अप ऑफ। कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रोड बना रहता है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि ईसीएम है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहिए, तो ये आंसर होगा एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट, ईसीएम बेस्ड सरफेस फिनिश इज अचीव। तो ईसीएम प्रोसेस में कैसे बेस्ट सरफेस फिनिश पा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा विथ हाई रेट ऑफ मेटल रिमूवल, मीन्स जब एमआरआर ज्यादा रहेगा, एमआरआर मीन्स मेटल रिमूवल रेट, तो आपको सरफेस फिनिश भी अच्छा मिलेगा। ओके, ब्राइन सॉल्यूशन ईडीएम में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है एब्रेसिव ग्रेन्स में इन एजेएम। एजेएम मीन्स एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये ज्यादातर एब्रेसिव पार्टिकल्स को यूज करता है। तो ये इसमें पूछा गया कि साइज कितना रहता है एब्रेसिव ग्रेन्स का। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जो आप ग्राइंडिंग मशीन में देखे होंगे, उसका जो व्हील रहता है वो एब्रेसिव पार्टिकल से बना रहता है। ऐसे ही एक प्रोसेस है एजेएम, तो उसका साइज रहता है आपका 10 to 50 माइक्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का
फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर 1। तो इसको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलबीएम इज यूज्ड फॉर मेशनिंग। एलबीएम होता है लेजर बीम मेशनिंग, जो पहले पढ़े लेजर का, तो इसमें लेजर बीम मेशनिंग प्रोसेस किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर होगा थिन मटेरियल के लिए यूज होता है। ओके, यूएसएम इज सुइटेड फॉर विच मटेरियल था, आपका आंसर क्या था, ब्रिटल मटेरियल। तो ये भी क्वेश्चन से पूछा है कि टूल इन यूज, सॉरी, इसमें पूछा गया कि द मेशनिंग रेट इन यूएसएम, कौन से मटेरियल में मेशनिंग रेट ज्यादा रहता है यूएसएम प्रोसेस का, तो इसका आंसर भी ब्रिटल मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है अगर एक एमएम होल का एक एमएम का एक होल बनाना है ग्लास में, तो कौन सा प्रोसेस एक्यूरेटली काम करेगा, तो इसका आंसर होगा यूएसएम। नेक्स्ट है द मेशनिंग एक्शन इन यूएसएम इज अचीव्ड बाय, तो जो यूएसएम में मेशनिंग प्रोसेस होता है तो वो कैसे होता है, इसका एक मतलब मेथड है क्या, वो एब्रेसिव पार्टिकल टूल के साथ इम्पैक्ट करने से, जो फोर्थ ऑप्शन है इम्पैक्ट ऑफ टूल ऑन एब्रेसिव पार्टिकल, टूल का जो एब्रेसिव पार्टिकल के ऊपर इम्पैक्ट रहता है, इसलिए उसका मेशनिंग प्रोसेस होता है किसका, यूएसएम का। ओके, नेक्स्ट है इन एजीएम द एब्रेसिव पार्टिकल शुड बी मेड ऑफ, तो एजीएम मतलब एब्रेसिव जेट मेशनिंग होता है, तो उसके लिए जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसका साइज डायमेंशन कैसा होगा, तो पहला ऑप्शन है परफेक्टली राउंड, अराउंड 1 mm इन साइज, इरेगुलर शेप और मेड अप ऑफ डायमंड पाउडर, तो इसका आंसर होगा इरेगुलर शेप होता है, तो इसका शेप एंड साइज कुछ फिक्स नहीं रहता है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, ऐसा ये पार्ट 1 है, ऐसा 2-3 पार्ट आएगा जो कि टोटल टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है, थैंक यू।